तो विंस मैकमैन के स्कैंडल के बारे में तो सबको पता चल ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे उनके टॉप फैक्ट्स। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक भी। तो 2018 में ऑल एलीट रेसलिंग का नाम था ऑल इन, और उस टाइम क्रिस जेरिको पार्ट थे WWE का। तो उन्होंने पूछा था कि क्या वो एक शो कर सकते हैं ऑल इन के साथ, क्योंकि तब ऑल इन एक इंडिपेंडेंट शो ही था। तो इसको सुन के विंस मैकमैन को एंगर नहीं आया था, बल्कि उनकी विश थी कि कोडी रोड्स और यंग बक विंस मैकमैन के पास आए एडवाइस लेने कि शायद कैसे रन करते हैं एक शो, क्योंकि उस टाइम विंस मैकमैन का थॉट प्रोसेस था कि वो इवेंट ना कराए लेबर डे वीकेंड के टाइम। लेकिन ऑल इन ने कराया और रॉन्ग भी प्रूव कराया विंस मैकमैन को, क्योंकि वो शो एक सक्सेस था ऑल इन के लिए। और अब तो ऑल इन मतलब ऑल एलीट रेसलिंग भी एक बहुत बड़ी प्रमोशन बन गई है। उनके पास टेलीविजन डील भी है TNT के साथ। और ट्रिपल एच ने एक इंसिडेंट बताया कि जब ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन का कॉम्पिटिशन था एक गेम पूल में विंस मैकमैन और लिंडा मैकमैन के अगेंस्ट, तो इसमें ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन ने हरा दिया था उन दोनों को। ट्रिपल एच ने एडमिट करा कि उन्होंने सुना था विंस मैकमैन शाउट कर रहे थे एंगर से कि वो हार गए थे ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन के अगेंस्ट। तो सारे WWE फैंस को तो पता होगा $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी तो जाने जाते अपने न्यू गिमिक से। तो विंस मैकमैन ने ये गिमिक क्रिएट करा था अपने खुद के लिए, पर फिर आइडिया कि विंस मैकमैन बने रेसलर, तो इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तब विंस मैकमैन सीनियर मतलब उनके फादर ने, और ये गिमिक फिर गया टेड डिबियासी को। तो अब तो विंस मैकमैन एक $1 बिलियन मैन है, लेकिन उनका चाइल्डहुड ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो ग्रो अप हुए थे एक सिंगल मदर के साथ। उससे पहले जब वो वापस से उनके फादर के पास नहीं आए, और WWF एक ग्लोबल ब्रांड नहीं था। और फर्स्ट रेसलमेनिया को होस्ट कराने के लिए विंस मैकमैन ने एक गैम्बल खेला था, उन्होंने मॉर्टगेज करा दिया था अपने हाउस को, और वो जीत गए। और अब WWE कितनी बड़ी कंपनी है वो तो हम जानते ही हैं। विंस मैकमैन जब हंग्री होते तो वो हर आइडिया को नो बोलते। ऐसा इंसिडेंट बताया क्रिस जेरिको ने कि जब वो पिच कर रहे थे विंस मैकमैन को प्लान कि शॉन माइकल्स रिटर्न करेंगे और हेल्प करेंगे जेरिको की एज अ मैनेजर, जब उनकी फ्यूड चल रही थी ब्रे वाइट के अगेंस्ट और वायट फैमिली के अगेंस्ट। तो जब मैकमैन उस आइडिया को सुन रहे थे तो वो बहुत अनॉयड दिख रहे थे, और ये स्टोरी मैकमैन ने मना कर दी जब मैकमैन का डिनर उनके पास आया था। और विंस मैकमैन पसंद नहीं करते लोगों को जो उनके सामने नॉड करते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जब स्टेफनी मैकमैन ने निकाला था एक बंदे को विंस मैकमैन की मीटिंग से, और उन्होंने बताया था कि विंस मैकमैन को पसंद नहीं है कि उनके सामने कोई नॉड करे। उस राइटर ने इतना नॉड करा था कि विंस मैकमैन अपसेट हो गए थे। और आप सबने बहुत सारी फोटोज भी देखी होगी जिसमें विंस मैकमैन के पीछे जो टंगा हुआ है वो है डायनासोर स्कल। तो वो उन्हें गिफ्ट करा था ट्रिपल एच ने, क्योंकि ट्रिपल एच के हिसाब से वो एक परफेक्ट गिफ्ट था उनके लिए। और मिस्टर मैकमैन ने भी इसके बाद सोशल मीडिया पे भी डाली थी ये पिक्चर, और उस पर उन्होंने कैप्शन लिखा था वोरेशियस एपेटाइट फॉर लाइफ। तो विंस मैकमैन ने अपनी मीटिंग में भी स्नीजेस भी बैन करके रखी है, क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि कोई भी उनका एम्प्लॉय स्नीज करे मीटिंग पे। बहुत सारे फॉर्मर एम्प्लॉयज ने भी बताया कि विंस मैकमैन ये बिलीव करता है कि सबको इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि वो कंट्रोल करे अपनी स्नीज को, इसलिए स्नीजेस भी उनकी मीटिंग में बैन है। और ब्रेट हार्ट की ऑटोबायोग्राफी में ये पता चला था कि विंस मैकमैन को पसंद है वो रहे उनके रेसलर्स के साथ 80s में शोज के बाद। और मिस्टर मैकमैन ने रिक्वेस्ट भी करी थी हार्ट एंड हार्ट फाउंडेशन कि वो डिलीवर करे फिनिशर मूव विंस मैकमैन को। और वो जो फिनिशिंग मूव था द हार्ट अटैक, वो हर्टफुल जरूर था विंस मैकमैन को, लेकिन उनको बहुत मजा आया था। तो विंस मैकमैन का हमेशा से नाम विंस मैकमैन नहीं रहा है। उनका स्टार्टिंग में उनका नाम था विंस लप्टन, वो था सरनेम उनके स्टेप फादर का। लेकिन जब वो 12 साल के हुए तो वो मिले अपने बायोलॉजिकल फादर विंस मैकमैन सीनियर, तो वहां से उनका नाम पड़ा विंस मैकमैन। क्योंकि जब विंस मैकमैन सिर्फ बेबी थे तब उनके फादर छोड़ के चले गए थे। पहली बार वो मिले थे जब वो 12 इयर्स ओल्ड थे। तो जब विंस मैकमैन जीते रॉयल रंबल 1999 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एलिमिनेट करके, उसके थोड़े टाइम बाद ही वो राइड कर रहे थे मोटरसाइकिल, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि वो कोलाइड हो गए थे एक कार से, और उनकी टेल बोन में भी क्रैक आया था, लेकिन उन्होंने एस्केप कर ली थी मेजर इंजरी। और 1980s में जब विंस मैकमैन सीनियर से एक्वायर कर ली थी विंस मैकमैन ने WWF कंपनी, ये दिख रहा था कि विंस मैकमैन की साइड से सीधा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वो चाहते थे जो रेसलिंग ऑपरेशन हो रहा है वो मूव और रीजनल और टेरिटोरियल एरिया से। उस टाइम विंस मैकमैन सीधा ओनर नहीं बन गए थे, क्योंकि उनके फादर ने 50% ऑफ कंपनी सेल करी थी उनको, जो बाद में जाके एक वेटरन रेसलर भी बने गोरिल्ला मॉनसून और लेजेंडरी कमेंटेटर भी। लेकिन मिस्टर मैकमैन ने ले लिया था लोन और उनको ऑफर करी थी $100,000 प्लस की जॉब फॉर लाइफ इन WWE, और ये चीज वो मान गए थे। तो तब से विंस मैकमैन के अंडर आई थी पूरी कंपनी। फिर मॉनसून ने एज काम भी करा कमेंटेटर बहुत सारे पेपर व्यूज में, लेकिन 1999 में 62 की एज में मॉनसून की डेथ हो गई थी। तो विंस मैकमैन को बहुत पसंद है प्रैंक्स, और ऐसा एक प्रैंक उन्होंने करा भी था जॉनथन कोचमैन से, जब विंस मैकमैन ने हायर करे थे पुलिस ऑफिसर कि वो प्रैंक करे और अरेस्ट करे जॉनथन कोचमैन को, जो वो गैम्बल करते थे फुटबॉल गेम्स पे उसके लिए। जब ये प्रैंक पता चला था कोचमैन को तो वो लिटरली क्राई कर रहे थे। एक और ऐसा प्रैंक विंस मैकमैन ने करा हुआ है, जब उन्होंने थ्रो कर दिया था NBC एग्जीक्यूटिव का शू जब वो बॉलिंग कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने
उन्होंने अपने होम से जो शूज थे वो पहने थे। और विंस मैकमैन किसी भी रेसलर को कोई डेंजरस स्पॉट करना नहीं कहते जब तक वो खुद वो करके ना दिखाए। जैसे हमने देखा था रेसलमेनिया 36 में भी जब उन्होंने जंप मारी थी टावर के ऊपर से, क्योंकि उस टाइम कोई क्राउड था नहीं, और रेसलमेनिया 36 में रॉब ग्रॉन्स्की ने वो वाला करा था जंप, और वो शायद जीते थे 24/7 चैंपियनशिप उस टाइम। और ऐसा एक सेम चीज हुई थी रेसलमेनिया 12 में जब आयरन मैन मैच था शॉन माइकल्स वर्सेस ब्रेट हार्ट। तो उस टाइम शॉन माइकल्स की मॉम नहीं चाहती थी वो जिपलाइन जो वो शॉन माइकल्स ने अपनी एंट्री पे करी थी वो ना करे, तो वो शॉन माइकल्स ने करा था। और उस टाइम उन्होंने उनकी मदर को कहा था कि विंस मैकमैन नेवर लेट्स एनीवन डू व्हाट ही इज नॉट गोइंग टू डू हिमसेल्फ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।